शंकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, मैं वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज नवग्रह श्रृंखला में 9वें ग्रह अंतिम केतु से संबंधित चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। हालांकि ग्रह मंत्रिमंडल में सिर्फ 7 ग्रह को ही माना गया है। राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह माना जाता है, परंतु कुंडली में उनका भी अपना अस्तित्व होता है और वह भी अपने स्थान के अनुसार, अपने कारकत्व के अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। कैसे, क्या, यह देखने की कोशिश करेंगे। कारकत्वों के आधार पर केतु किन किन चीजों का कारक ग्रह है, यानी कि केतु का संबंध हमारे जीवन में आने वाले किन किन संदर्भों से है, इस पर चर्चा आज करते हैं। तो केतु शुभ या अशुभ, बिना कुंडली के, बिना ज्योतिष ज्ञान के हम अपने जीवन में होने वाले घटनाओं, उपक्रमों के आधार पर कैसे यह निर्णय कर सकें कि केतु हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, और अगर शुभ है तो कैसे, क्या लाभ होगा, और अगर अशुभ है तो किस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और उसका उपाय क्या करें उस परेशानी से बचने के लिए। तो केतु शुभ या अशुभ कैसे, तो सबसे पहले कारक, वह किन किन चीजों का कारक है। आत्मज्ञान का, केतु आत्मज्ञान का, इंट्यूशन का कारक है, क्योंकि सिर ही नहीं है तो वह दिल से सोचता है, हृदय से, उसका कनेक्शन हृदय से है, दिल से है, अंतर्ज्ञान से है, रहस्यमयी है, समझ में नहीं आता कि कब क्या कर देगा, क्योंकि उसका समझ है ही नहीं, यानी कि सिर है ही नहीं। गुप्त विद्या, जितने भी हिडन चीजें हैं, छुपी हुई चीजें हैं, रहस्यमयी चीजें हैं, जो भी गुप्त विद्याएं हैं, उन सब का कारक राहु और केतु, जिसमें राहु उन सब से अलगाव डालता है, लेकिन केतु उन सबों को प्रदान करता है, उन सब में लिप्त करता है, उन सब से संबंधित रुचि पैदा करता है। जितने भी गुप्त ज्ञान है, रहस्यमयी विद्याएं हैं, तो क्या मंत्र सिद्धि, साधनाएं, इन सब से संबंधित राहु तांत्रिक बनाता है, लेकिन केतु आत्मज्ञान देता है, क्योंकि राहु शनि से संबंधित है, शनि के जैसा है। शनिवत राहु, कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल, तो केतु में आधा गुण मंगल का होता है और आधा गुण बृहस्पति का होता है। ज्ञान और उग्रता, इन दोनों का सम्मिश्रण है केतु, इसका सदैव ध्यान रखना होगा। नानी, रिश्तों में नाना नानी को रिप्रेजेंट करता है, और पौत्र, हमारे पुत्र के पुत्र, हमारे पौत्रों को रिप्रेजेंट करता है केतु, पौत्र सुख प्रदान करता है केतु। तीर्थाटन, कहीं भी तीर्थ के लिए जो हम भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, उसका कारक केतु है। भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति का जो भीख मांगने का कार्य है, भिक्षावृत्ति का है, वो केतु का है। यह दरिद्रता के कारण भी होता है और आत्मज्ञान के कारण भी होता है, ध्यान रखना है इस चीज को। चुगली, चुगली का कारक है केतु, अंधविश्वास करता है ये। दुर्घटना, दुर्घटनाओं का कारक केतु है, लेकिन किस प्रकार की दुर्घटनाएं, जिसमें गोली लगने वाली हो, अग्नि से संबंधित हो, क्योंकि मंगल का यह प्रतिरूप है, तो गोली लगने वाली दुर्घटना, घटना या कांड और अग्निकांड या अग्नि से संबंधित घटनाएं, केतु उसका कारक होता है। अस्त्र शस्त्र जो भी है, पैरों की हरकत, यहां भी यही डिफाइन करना है। केतु पैरों की हरकत को बरकरार करता है और तेजी लाता है, और राहु सिर, क्योंकि राहु सिर्फ सिर है और केतु सिर्फ धड़ है, तो राहु सिर की हरकत, यानी कि नेता बनाता है, षड्यंत्र लगाता है, तरह तरह के दिमाग लगाता है, अन्वेषण करता है,
वैज्ञानिक बना देता है, और केतु आत्मज्ञान देता है, परंतु पैरों की हरकत बना के रखता है, स्थिर नहीं रहने देता पैरों को। वैराग्य, राहु वियोग का कारक है, लेकिन केतु वैराग्य का कारक है, जिसके कारण इसे मोक्षदायी कहा जाता है। मोक्ष का कारक केतु होता है। अंधविश्वास, दो रंगा कुत्ता, कुत्ता अगर है तो जो दो रंगों का है, मल्टीपल कलर का है, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में ब्रह्मस्थल से, घर के सेंटर से ईशान कोण के दिशा के तरफ इसका स्थान माना गया है। यह गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष, वास्तु या इन साधनाएं, इन सब से संबंधित जितने भी गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ विद्याएं हैं, रहस्यमयी विद्याएं हैं, उन सब का कारक केतु है। मंत्र साधना, तीर्थाटन। अब ये जो चीजें हमने लिखी है, यह केतु अगर हमारे लिए सहयोगी है, सपोर्टर है, तो किन किन चीजों से हमें लाभ दिलाएगा या किन किन चीजों में हमें उन्नति देगा, तो वो है गूढ़ ज्ञान, क्योंकि उसका कारक है। मंत्र साधनाएं, तीर्थाटन से संबंधित कार्रवाई, कार्य, व्यवसाय, सेना, सेना केतु देता है, सेना की नौकरी प्रदान करता है। होम्योपैथी, डॉक्टरी में, चिकित्सा में होम्योपैथी को केतु रिप्रेजेंट करता है। यात्रा, ट्रेवलिंग, पैरों की हरकत, स्थिरता नहीं रहने देता, तो यात्रा, ट्रेवलिंग से रिलेटेड यह कार्य देता है। घूमने वाले, घूम घूम के जो भी काम करना है, वो वाले कार्य सभी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्नीचर से रिलेटेड कार्यों में सपोर्ट करता है केतु। ये हमें लाभ देता है इन सब चीजों से संबंधित केतु। अब इसकी स्थिति क्या है, तो नवग्रह मंडल में इसका कोई अपना राशि नहीं है, कोई अपना स्थान नहीं है। सदैव यह राहु और केतु दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर, यानी कि ठीक एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत स्थिति में एक बिंदु है, संपातिक बिंदु है। तो इनकी स्थिति है, ये मंगल और बृहस्पति के केतु आधा आधा स्वरूप है, मिक्सर है। यह दोनों का सम्मिश्रण है, आधा मंगल का और आधा बृहस्पति का। और इनका राशि वाली बात जो है, तो उस पचड़े में हम पढ़ेंगे नहीं, पहले ही राहु के समय में ही बता दिया था कि कौन सी इसकी अपनी राशि है, कौन सी इसकी उच्च राशि है। जब इसकी कोई अपनी राशि ही नहीं है, तो इसकी उच्च राशि नीच राशि कहां से आ गई? अपना अपना सोच है सब। तो एगो एक सबसे बड़ा गुण है कि जिस भी ग्रह के साथ रहता है, उस ग्रह के पावर को मल्टीपल कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कुंडली, और इसके 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। ये 3 नक्षत्र केतु के हैं, केतु इनके स्वामी हैं। ध्यान दिला दूं कि 6 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र बुध के और 3 नक्षत्र केतु के, जिनमें अगर किसी का भी जन्म हो तो जिसे गंडमूल शांति कराने के लिए कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा में 27 भी बोलते हैं, क्योंकि ठीक 27वें दिन वह नक्षत्र आता है। तो मूल शांति जो होती है, इसके नक्षत्र में अगर जन्म हुआ हो तो मूल शांति कराना आवश्यक हो जाता है। और यह कौन है, केतु है कौन, तो यह रहस्यमयी है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही माइस्टिक है, जिसका चेहरा ही न हो, यानी कि जिसका सिर नहीं है, जो बस भीतर अपने अंदर समेटे हुए है। यानी कोई भी हमारे घर में रखा हुआ वैसा ऑब्जेक्ट कि जिसका ऊपर वाला हिस्सा या ढक्कन या कवर बहुत छोटा हो और बाकी नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा हो, केतु को रिप्रेजेंट करता है। और तत्वज्ञानी, यानी कि जो अपने आप में स्थित हो गया हो, अंदर अपने हृदय में अपने आप को पहचान गया हो, जिसके पास दिमाग नहीं है, जो दिमाग नहीं लगाता, वो केतु है। 2 रंगा कुत्ता, यह केतु को रिप्रेजेंट करता है। और यह अगर हमारे लिए विपरीत स्थिति में है, तो यह हमें कौन कौन सी परेशानी शारीरिक रूप में दे सकता है या मानसिक रूप में दे सकता है। तो केतु गुप्त रोग, गुप्त रोगों का कारक है। पेशाबजन्य कष्ट जो है वो, हालांकि बीमारियों में दोनों का, राहु और केतु दोनों करीब करीब सेम टू सेम है, परंतु वही राहु में शनि के गुण विशेषतया हैं और केतु में बृहस्पति और मंगल के गुण विशेषतया पाए जाते हैं। तो यह गुप्त रोगों में पेशाब से संबंधित,
या बवासीर आदि की परेशानी केतु, और पैरों में कष्ट, पैरों से संबंधित कष्ट केतु के कारण होता है। गर्भपात, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग केतु रिप्रेजेंट करता है। विशेष करके एक सबसे विशेष बीमारी गांठ बनने वाली, शरीर में कहीं भी गांठें निकल जा रही हो, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। मधुमेह, डायबिटीज भी केतु देता है। कुत्ता काट ले, यानी समझिए केतु खराब है। शरीर में गांठें निकल रही है बार बार, केतु खराब है, खराब प्रभाव दे रहा है। और अग्नि या गोली से, बंदूक से अगर घटना दुर्घटना हमारे साथ होती है या हम उसमें उलझते हैं, केतु खराब हो रहा है। और कान के रोग, केतु का यह कुंडलियों के आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि केतु जिस भाव में या जिस राशि में होगा, शरीर के उस अंग पर तिल का निशान होगा या चोट का निशान होगा। यानी कि अगर पहले घर में केतु है तो सिर पे तिल होगा, अगर चौथे घर में है तो हृदय पे, या 4 नंबर राशि में है तो हृदय पे तिल होगा, 12 नंबर राशि में है या 12वें भाव में है तो पांव में तिल होगा। केतु की पहचान है, चोट का निशान देता है, ये केतु का पहचान है। ये अब इसके सामग्री क्या क्या हो सकती है हमारे घर में, इससे संबंधित क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो वैसा कि जिसका सिर ना हो, वो केतु है। ग्रीन टी जो धागे में लटकता हुआ होता है, यानी कि नीचे मूल है, ग्रीन टी। इन्वर्टर, सफेद तिल, काला तिल राहु का, शनि का, सफेद तिल केतु का होता है। और आमचूर, जो कच्चे आम को छिल करके रखते हैं या पाउडर बनाते हैं, आमचूर केतु को रिप्रेजेंट करता है। सप्त धान्य, और इसका रत्न होता है लहसुनिया, कैट्स आई स्टोन बोलते हैं उसको, लहसुनिया इसका रत्न होता है। अगर रत्न इसका धारण ना कर सके तो उसके जगह पर वनस्पति में अश्वगंधा केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम समझ गए कि इन चीजों से अगर हमें लाभ हो रहा है, केतु हमारे लिए लाभदायक है। अगर इन चीजों से संबंधित परेशानी हो रही है, इस तरह की शारीरिक परेशानी हमें हो रही है, केतु बुरा प्रभाव दे रहा है। तो जब बुरा प्रभाव दे रहा है तो यह उपाय करेंगे। क्या उपाय करेंगे? केतु गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है, छोटा सिर बड़ा सा शरीर केतु, तो गणेश जी का पूजन करें और काली गाय का दान केतु के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। कुष्ठ आश्रम में दान करना, 2 रंगे कुत्ते को रोटी खिलाना, ये केतु के बहुत ही उत्तम उपाय है। साथ में केतु के मंत्र हैं ओम केम केतवे नमः, और केतु के बीज मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम शह केतवे नमः। इस मंत्र का जाप या यह उपाय, केतु कमजोर है तो भी, केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो भी, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, लाभदायक होगा। और अगर हमें लगता है कि यह परेशानी हमारे शरीर में हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, इन सब चीजों से संबंधित पीड़ा हो रही है, तो इसका जो सामग्री है इसका हम दान करें। इन चीजों से संबंधित परेशानी नहीं है लेकिन इच्छित लाभ भी नहीं मिल पा रहा, तो इन सब चीजों को धारण करें, यह उपाय करें, केतु आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे। केतु आपके लिए सदैव फायदेमंद साबित होंगे। कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता और बहुत अच्छा भी नहीं होता, उनकी अपनी स्थितियां होती है, अपने अपनी स्थितियों के अनुसार वो अपना फल देते हैं। हमारे कर्मों के ऊपर जैसा हमारा कर्म होगा, ग्रहों का यह रूल है, नियम है कि हमें उसी के अनुरूप वो हमें मेहनताना देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि केतु हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। कैसे शुभ कैसे अशुभ, अब आप निर्णय कर सकते हैं। केतु अगर अशुभ है तो उपाय क्या करेंगे, अगर शुभ है तो अच्छा है, और उसे बढ़िया बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सभी ग्रहों का, नवग्रह में आज हमने कैसे शुभ है कैसे अशुभ है बताने का कोशिश किया है। इसे आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के आधार पर, लाभदायक या परेशानी कारक स्थितियों के आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि केतु या कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ है या नहीं, कैसे है, कैसे देखें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो भी इससे संबंधित प्रश्न हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम सदैव उसके उत्तर देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व का यह निर्णय है कि आपके जीवन से में आने वाली हर प्रकार की कष्ट, परेशानी, पीड़ा को दूर करने में सदैव तत्पर रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।